Namaste India, your chatterbox is here to do some chit chat. So ladies and gentlemen, अगर आप लोग भी कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम से गुज़र रहे हैं जहाँ यू आर फेसिंग सो मच ऑफ हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ को सबसे नंबर 1 प्लेस पे रखा गया है। हम अगर हेल्दी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे उस बॉडी पार्ट में या फिर उस बीमारी की तरफ बार बार जाता है। एंड वो ध्यान फोकस जहाँ हमारा जा रहा है, हम उस चीज़ को और ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटेंसिफाई करते चले जाते हैं। सो ये जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ पर्सन, जहाँ उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस बीमारी को, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये ला इलाज है, उसको ठीक किया एंड ही बिकम सुपर हेल्दी। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जस्ट इस वीडियो को फुल देखिए, समझने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ में उतारिए एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल एंड फॉर अस। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम इसमें अपनी पावर्स को खुद ही जानने की कोशिश करते हैं, खुद ही उससे अपनी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, विल गॉट द नोटिफिकेशन एंड हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है फेडरिक एंड्रूज की। ठीक है, फेडरिक एंड्रूज इंडियाना में रहते थे और इनको रीढ़ की टीबी हो गई थी। रीढ़ की टीबी मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है अपने, उसमें बीमारी थी, और यह जिससे कि वो अपाहिज हो गए। अपाहिज बिल्कुल अपंग, क्योंकि वो एकदम, हमारा सोचिए जो रीढ़ की हड्डी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी बॉडी को इरेक्ट रखती है, और उसमें ही प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो अपाहिज हो गए थे। वह पैरों से नहीं चल सकते थे और उनके हाथ तथा घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को ला इलाज घोषित कर दिया था। मतलब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ये ला इलाज है, अब इसका कोई क्योर नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, आप जब तक भी हो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ, एंड्रूज को यह फैसला मंजूर नहीं था। मतलब जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी ला इलाज है, उन्होंने हिम्मत नहीं हार दी कि अब मुझे ऐसे ही जीना है। उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को मंजूर नहीं किया। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुँचे, उससे पहले ही उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नो, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, क्योंकि हम जो वहाँ पहुँचाएंगे वही हमारी लाइफ में आएगा। आगे क्या हुआ, वह प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार करी और इसे वह दिन में कई बार दोहराने लगे और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। उन्होंने एक सकारात्मक, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट इन द यूनिवर्स, कि ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट क्या करेंगे कि ये है, ये चीज़ है। तो उन्होंने एक ऐसी अपनी अफर्मेशन बनाई, मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। उन्होंने अपने लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करी कि मैं खुश हूँ, मैं आदर्श हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं वाइज हूँ। उन्होंने ये एक अफर्मेशन अपनी बना ली। नाउ क्या हुआ उसके बाद, सोते जागते यही प्रार्थना उनके होठों पे रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते थे और प्रेम तथा सेहत का विचार भेजा करते थे। मानसिक नज़रिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उनके पास लौटा। देखिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये नहीं किया कि मैं ऐसा, मैं उन्होंने दूसरों को भी सेहत, हेल्थ भेजा, बिकॉज व्हाट यू गिव दैट ओनली यू रिसीव। उन्होंने हेल्थ भेजा, लव भेजा, उन्होंने जो भी उनको अच्छी वाइब्रेशन थी सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखी, लोगों तक भी पहुंचाया, और अपना जो मेंटल फोकस था उसको चेंज किया, क्योंकि मेंटल फोकस अगर वो बीमारी की तरफ ही लगाए रखते तो कुछ नहीं हो पाता। सो वो ये चीज़ें कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डॉक्टर की उस बात को बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया। एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में जाने से पहले ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
दूसरी चीज़, उन्होंने पॉजिटिव एफर्मेशंस बार 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 दोहराने लगे. एंड द थर्ड थिंग, ही ऑल्सो सेंड दैट वाइब्रेशंस एंड दैट पॉजिटिविटी टू अदर्स. अभी क्या हुआ, उनका मानसिक नज़रिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उनके पास लौटा. आस्था और लगन से उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ. मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगते थे. उनके अवचेतन मन ने उनकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया किया और वह सशक्त और स्वस्थ बन गए और अपने पैरों पे चलने लगे. सो कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ये, कि जब भी अभी क्या हुआ, उन्होंने ये सब करना शुरू किया. और कब वो इंटेंसिफाई हो जाता था उनका ये थॉट, जब मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन ऐसी कोई भी विचार आता है. क्योंकि हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, तो ये जो नेगेटिव बम्बार्डिंग है वो हो जाती है. तो ये जैसे ही ऐसे बम्बार्डेड उनके ऊपर आती थी, बम्बार्डमेंट्स की, उनको डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया तो, या फिर किसी को हेल्दी इंसान को देख के उनको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, जेलस फील कर रहे हैं कि यार ये तो चल पा रहे हैं और मैं तो नहीं चल पा रहा हूँ. ऐसे जब भी उनके पास नेगेटिव थॉट्स आते थे, वो फट से उसको चेंज करते थे, अपने अफर्मेशन बोलते थे, उनको लव सेंड करते थे, उनको हेल्थ सेंड करते थे. और यही बोला जाता है, जो आपकी आदतन सोच है, ज़्यादातर जब आप जो चीज़ सोच रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग. और उनके इस फोकस ने उनको हैप्पी एंड हेल्दी बना दिया आखिरकार. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है. इट इज़ अबाउट हेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ, द नंबर वन थिंग, एंड वी कैन यूज़ इट इन आवर लाइफ ऑल्सो. अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, इन एनी वॉक ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे सबसे पहले चीज़ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक इस नेगेटिव मैसेज को पहुँचने से पहले ही रिजेक्ट कर देना. रिजेक्ट कर देना एंड अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से भरना कि हाँ, ये चीज़ है, ये हो रही है. इवन जब हमें किसी के वो चीज़ उनके पास है और हमारे पास नहीं है, देख के जेलस वाला फैक्टर आए, हमें डर लगे कि हम कभी उस चीज़ को अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, जस्ट सेंड द लव वाइब्रेशन टू देम. जिस चीज़ के लैक है ना हमारे पास, वो भी उनके पास भेजो कि यस, ठीक है, यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी, यू आर, और वो हमारे पास इंटेंसिफाई होके आ जाएगी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार एक ही चीज़ को दोहराने से वो वहाँ जाके बैठ जा रही है चीज़ों को. वो चीज़ें जब वहाँ बैठ जा रही है, इंटेंसिफाई हो जा रही है, तो वो हमारे बाहर रिफ्लेक्ट होएगा ही, है ना. दिस इज़ अबाउट आवर इनर पावर. हम अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं. बाहर से अंदर की तरफ कुछ नहीं आता है. हमारी लाइफ अगर हमारे आजू बाजू हम देखें और हमें जहाँ पे भी प्रॉब्लम है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अस. उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोच है. ये रिफ्लेक्ट होती है ऐसे लोगों के ऊपर जाके, एंड वो हमारे पास वापस आती है. सो जस्ट ट्राई टू चेंज द थॉट एंड गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे पक्का पता है कि ये स्टोरी आप लोग को भी हेल्प करेगी टू अचीविंग योर हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है. डॉक्टर्स को भी हमें साथ में रखना है, दवाइयाँ भी करनी है, बट उसके साथ हमें जो करना है वो है अपने आप को पॉजिटिविटी से फिल कर लेना और सी द मैजिक इन योर रियलिटी. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगेन I request you all to subscribe the channel, share it with the people who want this video, जो कि जूझ रहे हैं अपनी बीमारी के साथ, जिनको लग रहा है कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता है, ये लाइलाज है. सो उसको ख़त्म करते हैं एंड थिंग विल बी हैपन इन योर लाइफ. एंड दिस मच फ्रॉम माई साइड. बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल. बाय.